हमारा भीड़ कम लगा क्या? प्रधानमंत्री जी का भीड़ तो लाया गया था, हमारा तो स्वतः स्फूर्त भीड़ था। वाले विधानसभा का जो चुनाव है, हम्म, टिकट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? चिराग पासवान परजीवी हैं, अपने दम पे तो जीत ही नहीं सकते कहीं चुनाव। मोदी जी तो अपना जितना है सीट ले आएंगे, उनका उनका पार्टी कहीं नहीं हारेगा, लेकिन ये परजीवी पार्टियों का हारने का क्या होगा? ये 19 के बाद ही नजर नहीं आएंगे जमुई में। देखिए, परिवारवाद पे विचार क्या, हम भी अगर वैसा देखा है तो हम भी परिवारवाद के ही एक उदाहरण है। नमस्कार, मैं हूं मनोहर प्रताप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमुई के पूर्व विधायक अजय प्रताप, जो इन दिनों 2-3 दिनों से काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। अब सुर्खियों में बनने का कारण है कि अजय प्रताप जी 2-3 दिनों से इनका एक फोटो वायरल हो रहा है, जो तेजस्वी यादव जी के साथ खड़े थे, लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़े थे। अब लोग 2-3 दिनों से सोच रहे थे कि अजय प्रताप जी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, और आज इन्होंने आरजेडी का दामन थामा है। तेजस्वी यादव जी अभी जमुई आए थे, अर्चना रविदास के समर्थन में जनसभा को संबोधित किए, और उसी मंच पे इन्होंने आरजेडी का दामन थामा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, ये बात करते हैं और जानते हैं पूरा क्या मामला है और कैसा रहेगा इस बार जमुई का चुनावी माहौल। सबसे पहले तो सर स्वागत है। धन्यवाद। आज आपने आरजेडी का दामन थाम लिया, क्या कहना चाहेंगे? कहना आप तो खुले तौर पे, अब कहना क्या, आप कहने को बचा क्या, आप तो सीधे युद्ध में उतर जाएंगे। युद्ध में उतरने की तैयारी कर ली है? तैयारी, युद्ध में उतर गए हैं। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार जमुई में जमुई की बेटी या फिर लोग कह रहे हैं कि दामाद? दामाद तो हैं, जमुई के दामाद तो है नहीं, जमुई की बेटी से कहीं की शादी हुई नहीं है। अच्छा। जमुई के दामाद तो है नहीं, किसी और के दामाद है, कहीं और के दामाद है, हाजीपुर के दामाद हैं वो। यहाँ के दामाद कहाँ है? यहाँ तो हेलीकॉप्टर पे चढ़ के आए, हेलीकॉप्टर पे उड़ के चले जाएंगे, 5 साल में फिर नजर नहीं आएंगे। दामाद तो यहाँ के हैं भी नहीं वो। तो क्या इस बार जमुई में लालटेन जलेगा या एलईडी? लालटेन ही जलेगा। अच्छा। हाँ। आप आज आरजेडी का दामन थामे हैं। हाँ। क्यों? क्यों क्या, कोई कारण नहीं है। कारण है कि अब हमारा और उनका विचारधारा मेल नहीं खाता था बीजेपी का। अच्छा। और हम लोग सामाजिक पृष्ठभूमि के आदमी हैं, और पहले से मेरे पिताजी, मेरे दादा और लालू यादव जी स्वयं सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, और तेजस्वी जी उसी परिवार से आते हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं। तो हमारा तो पहले से भी एक दूसरे से संबंध था। पार्टी में भले नहीं थे, मेरे पिताजी शुरू में उसी पार्टी में थे 90 में, लेकिन उस विचारधारा से कभी अलग नहीं हुए हम लोग। हाँ। आपके छोटे भाई हैं सुमित कुमार सिंह, जो अभी एनडीए सरकार में, वो बिहार में मंत्री हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि एक भाई एनडीए में, एक भाई आरजेडी? तो भाई बिहार सरकार के मंत्री हैं, तो मंत्री पद छोड़ के आ तो नहीं जाएगा अब राजद में। वो जहाँ पे जो कंफर्टेबल महसूस करता है वहाँ पे वो हैं, यहाँ पे हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, यहाँ पे हम हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे कई परिवार, अभी क्या है, महेश्वर हजारी जी के जो पुत्र हैं वो कांग्रेस का दामन थाम के चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। अशोक चौधरी जी किसमें है? जदयू में। और चिराग पासवान जी से, और पिछले चुनाव में चिराग पासवान जी ने हराने का काम किया था नीतीश कुमार जी को। अभी अशोक चौधरी जी की पुत्री लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है, उनकी पार्टी है। तो एक ही ये जदयू में है, वो लोजपा में है। तो जहां जहां जो अपना देखता है वो वहां पे लोग। आज से आप आरजेडी का दामन थामे हैं, क्या लगता है आपके आरजेडी में आने के बाद अर्चना रविदास जी को मौका मिलेगा, प्रभाव पड़ेगा कुछ? बहुत प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं, बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, पड़ गया है। अच्छा। हाँ, जीत के निकलेंगे यहाँ से। अभी आप लालू प्रसाद यादव जी से मिले थे 2 दिन पहले, आपका फोटो वायरल। हाँ, क्या परसों भी मिले, कल भी मिले, और बात बहुत सारी हुई, जो बात अभी हम नहीं खोल सकते हैं सार्वजनिक तौर। समय आने पे सारी बातें खुद दिखने लगेंगी। बहुत सारे लोगों के मन में एक विचार होगा कि एक भाई, एक ही परिवार के 2 भाई, ये विचार रखने का बात ही नहीं है, क्योंकि ये विचार जब अभी हमने बताया ना, उदाहरण दिया, ऐसे और कई उदाहरण है। सिंधिया परिवार है, मुलायम सिंह यादव जी का परिवार है, हेमंत सोरेन जी का फैमिली है, वहां भी तो एक उनकी भाभी चली गई इसमें भाजपा में, हेमंत सोरेन जी की भाभी अभी लड़ रही है चुनाव। तो अभी 4 तारीख को जमुई में प्रधानमंत्री जी आए थे, क्या लगता है उससे प्रभाव पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी के आए थे तो वो क्या हमारा भीड़ कम लगा क्या? प्रधानमंत्री जी का भीड़ तो लाया गया था, हमारा तो स्वतः स्फूर्त भीड़ था। वहां तो हमको पता चला कि बहुत जगह लोग 500-500, 1000-1000 रुपए दे के भीड़ लाए थे। अच्छा। हमारे यहाँ तो चिलचिलाती धूप में भी लोग खड़े थे। पिछले बार जब प्रधानमंत्री 2019 में आए थे तो काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, चिराग पासवान भारी बहुमत से चुनाव जीते। उस वक्त चिराग पासवान परजीवी हैं, अपने दम पे तो जीत ही नहीं सकते कहीं चुनाव। हाँ, तो दूसरे ही दल को पकड़ के, भाजपा जैसे दल को पकड़ के, कल उनको लगा भाजपा कमजोर हो रही तो किसी और दल को पकड़ लेंगे। अच्छा। हाँ,
लालू जी ऐसे ही नहीं ना मौसम वैज्ञानिक जब है। ग्राउंड में जनता के बीच जाते हैं तो उनसे बात करते हैं हम्म, कि आप इस बार जमुई में कौन बनेंगे सांसद। हाँ। तो काफी लोग बोलते हैं कि हम मोदी जी को जानते हैं, हाँ। नीचे में हम अरुण भारती को नहीं पहचानते। तब जब अरुण तो वास्तविकता उनको क्या ये जानना चाहिए कि जब अरुण भारती को आप नहीं पहचानते तब ऐसे चुन के भेजेंगे ऐसे सांसद को जो आपको नहीं पहचान रहा, आप उसको नहीं पहचान रहे वही हैं, आपसे तो जानना कल चाह वो रहे हैं। विकास का काम क्या करेगा? वही आपसे तो जानना जब चाह तक जब आपके घर का विकास नहीं होगा तो देश का विकास क्या होगा? जब वो आपके घर की समस्या को नहीं सुलझा सकेंगे तो देश की समस्या। मोदी जी तो अपना जितना है सीट ले आएंगे, उनका उनका पार्टी कहीं नहीं हारेगा, लेकिन ये परजीवी पार्टियों का हारने का क्या होगा? ये अगर जीत के जाएंगे तो ये क्या करेंगे जिनको कोई पहचानता नहीं है? कि वास्तविकता ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि चले जाएंगे, हाँ। यहाँ से बाहरी हैं, हाँ। रहेंगे नहीं जमुई में। हाँ, क्या वास्तविकता है, भाग जाएंगे? तो भाग ही जाएंगे। अभी कहाँ नजर आ रहे हैं? अभी ये जब नहीं नजर आ रहे हैं तो फिर चुनाव के बाद कहाँ नजर आएंगे? अच्छा। अभी कहाँ नजर, अर्चना रविदास जितनी नजर आ रही हैं उतना नजर आ रहे हैं? 2014 में जब चिराग पासवान चुनाव जीते थे तो बोले थे हम युवा में आए हैं, बुजुर्ग बन के जाएंगे। और चले गए। लेकिन 10 साल में वो चले गए। क्या हाँ। लगता है कि वो 10 साल में बुजुर्ग हो गए, वो हमसे भी उम्र में छोटे हैं, अच्छा अपने आप को बुजुर्ग मानने लगे हैं। बेवकूफ बनाने वाली बात है। सब कहता है कुछ, करता है कुछ, और हमने कहा परजीवी पार्टी है, दूसरे के बल पे जीतने वाला, अपने बल पे जीतने वाला क्या पार्टी लगता नहीं। है कि जिस तरह चिराग पासवान जी 10 साल में चले गए, अरुण भारती जी भी को भी अगर वो तो अभी चले जाएंगे, वो रहेंगे नहीं, वो अब जीतेंगे ही नहीं तो रहेंगे कहाँ से? अच्छा वो जा रहे हैं 19 के बाद। तो क्या सांसद जमुई का मान लिया जाए तो अर्चना रविदास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा और ये तो 19 के पहले निकल जाएंगे, लिख लीजिए आप। 19 तक तो 19 के बाद ही नजर नहीं आएंगे जमुई में। अच्छा हम्म। मतलब भाग गए हाँ भाग गए, मान लीजिए। अच्छा हाँ, जमुई की जनता ने उनको भगा दिया, नकार दिया। ना वो जमुई के दामाद हैं, ना जमुई के रहने वाले हैं। अब कहा प्रधानमंत्री आज परिवारवाद पे क्यों नहीं बोले? अच्छा हाँ। परिवारवाद पे बोलना चाहिए था। एक बार भी परिवारवाद का नाम क्या है? परिवारवाद के ही उदाहरण है ना, उनके ही परिवार के लोग हैं। यहाँ नहीं थे क्या? और यहाँ के लोकल लोग थे कि नहीं मोदी थे? जी जब बिहार आते तो परिवारवाद पे बोलते हैं, हाँ। लेकिन इस बार फिर उनके परिवार के लोगों को ही मिला है टिकट। तब और अशोक चौधरी जी के भी परिवार के लोग को ही टिकट मिला। ऐसे हर परिवार, हर पार्टी में है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि किसी कोई पार्टी अछूता, हर पार्टी में है। तो एनडीए भी परिवारवाद के बंधन में बंध गए हैं समाज हाँ में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, परिवारवाद पे आपका क्या विचार है? देखिए, परिवारवाद पे विचार क्या, हम भी अगर वैसा देखा है तो हम भी परिवारवाद के ही एक उदाहरण है। हाँ। आपके परिवार में भी तीन लोग हुए, और दादाजी भी आपके? दादा भी थे, मेरे पिताजी भी हुए, लेकिन हम लोग लड़के आए, जमीन पे घिस के आए। ऐसा नहीं कि हवा हवाई की तरह उतार दिए गए। चलिए, और 10 साल से हम हारे हुए, फिर भी हम लड़ रहे हैं, भाग छोड़ के भाग नहीं गए। हाँ, मोदी जी एक नारा दिए हैं, अब की बार 400 पार, क्या लगता है? ये भटकाने वाला नारा है ताकि हार जीत का मुद्दा ही खत्म हो जाए। हार जीत का मुद्दा ही खत्म हो जाए, विपक्ष इसमें उलट जाए कि 400 पार ना हो जाए। हारना तुमको हर जगह है, बहुत जगह है। ऐसा नहीं है कि वो हारेंगे नहीं, हारना ही है। लेकिन 400 पार का नारा इसलिए दिया गया ताकि हार जीत का मुद्दा ही लोग ना उठा पाए। तो क्या है कि तेजस्वी यादव जी जमुई के स्थानीय लोगों को टिकट दिए हैं, तो इससे क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी का जो विचार है वो जमीन से जुड़ा हुआ है? जमीन से जुड़ा हुआ तभी तो इतने लोग थे, नहीं जमीन से जुड़ा होता लोग क्यों होते? और वो चिलचिलाती धूप में खड़े थे, पानी पी के, सत्तू पी के लोग खड़े थे। चलिए 2024 लोकसभा से थोड़ा सा हट के बात कर लेते हैं। आज आप आरजेडी का दामन थामे हैं, क्या लगता है आने वाले विधानसभा का जो चुनाव है टिकट मिल सकता है आपको? बिल्कुल मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता। एक तरफ विजय प्रकाश जी हैं। अरे उस वक्त देखी जाएगी, परिस्थितियां देखी जाए, विजय प्रकाश जी के लिए भी स्थान खोजा जाएगा, लेकिन ये भी देखा जाएगा किसके वजह से यहाँ जीत हुई है। अच्छा, पार्टी वो भी देखेगी। तो क्या माना जाए 2025 में जमुई विधानसभा से आरजेडी से टिकट अजय प्रताप जी को मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है, 100%। हाँ। ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे अजय प्रताप जी, जो जमुई के पूर्व विधायक हैं और आज आरजेडी का दामन इन्होंने थामा है। देखते हैं आगे क्या होता है जमुई में, इस बार लोकसभा का माहौल कैसा रहता है, जमुई की बेटी या फिर चिराग पासवान के जो जीजा हैं अरुण भारती, उनका। खैर यहाँ पे बात हुई है, भी बता रहे थे कि वो भाग गए, जमुई का सांसद अब अर्चना रविदास जी को मान लिया जाए, लेकिन आने वाला रिजल्ट ये बताएगा कि कौन होते हैं जमुई का सांसद। आप देख रहे थे वन डेली न्यूज मनोहर प्रताप के साथ। जय हिंद।